बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जुमेरात का दिन है और आप जानते हैं कि अडियाला के अंदर 2 दिन मुलाकातों के दिन होते हैं, एक मंगल का दिन और एक जुमेरात का दिन। और इसमें आपके इमरान खान साहब के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो वकला हैं, जो पार्टी के रहनुमा हैं, वो मुलाकातें करते हैं। हमने ये देखा कि जो मुज़ाकराती टीम है वो मुलाकात के लिए जाती है, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। लेकिन इस दौरान हमने ये देखा कि फैमिली के जो मेंबरान हैं उनकी मुलाकातें मंगल के रोज हुई या वकला की मुलाकातें। लेकिन आज एक बहुत ही नाकाबिले यकीन किस्म की खबर है और फिर ये सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्या है जिस बुनियाद के ऊपर आज ये नहीं हुआ। खबर मैं आपको बता देता हूं कि आज पहली बार ये हुआ है कि जब से इमरान खान को जेल में लेके गए हैं, वो आया अटक की जेल हो या अडियाला की जेल हो, कि मुलाकातों का दिन होने के बावजूद इमरान खान की फैमिली में से, उनकी हमशीरा, उनकी अहलिया, उनकी पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से या जो वकला है उनकी तरफ से कोई भी अडियाला जेल नहीं गया। अब इसमें 2 खबरें हैं ना, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आप मिसाल के तौर के ऊपर अडियाला जाएं, जिस तरह माजी में पार्टी के लोग जाते रहे हैं, अहले खाना जाते रहे हैं। जिस दौरान एहतजाज था तो आपने देखा कि इमरान खान को एक खास अरसे में ये कहा गया जी मुलाकातों के ऊपर तो पाबंदी लगा दी गई है, तो इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया था। तो वो लोग जाते जरूर थे चाहे मुलाकात कोई करने ना दे। आज कोई गया ही नहीं है, यानी मुलाकात करने नहीं दी गई या मुलाकात से रोका गया, वो एक बाद का मैटर है। अब इसके पीछे सवाल तो ये है ना कि आप ये कहें जी मुलाकात या तो फिर आपको इन्फॉर्म किया गया है, क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बताना चाहिए कि क्या जेल से इन्फॉर्म किया गया था कि आज मुलाकात के लिए ना आए, या ये खुद से फैसला है, या इसके पीछे कोई और वजह है। बहरहाल इस खबर को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इस खबर को एक मामूल की चीज समझना वो समझ नहीं आती कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। और चले, अगर मुज़ाकराती कमेटी को तो आज भी मुलाकात का टाइम नहीं दिया गया, वो ये दावा कर रहे हैं। इवन अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि जी वो मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमें अयाज सादिक साहब ने कमिटमेंट की थी और अयाज सादिक साहब मुल्क से बाहर चले गए थे, तो अब अयाज सादिक साहब पाकिस्तान में आ गए हैं तो गालिबन ये मुलाकात हो जाएगी। चले, अयाज सादिक साहब की बात जो है वो मान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन आप इस वक्त जो है वो क्यों नहीं गए, या बुशा साहिबा क्यों नहीं गई, अलीमा खान साहिबा क्यों नहीं गई, ये अपनी जगह पे बहरहाल एक सवाल है। और ये आज के दिन की एक जो बड़ी खबर है वो उसके तौर के ऊपर हमें दिखाई देता रहेगा। अच्छा, इससे हट के कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ गैर मुल्की कंपनियों के हवाले से है। आज की 2 एक अजीब खबरें हैं। बतौर पाकिस्तानी ये लगता है कि ये कोई अच्छी बातें नहीं है, थोड़ी शर्म भी महसूस होती है। बतौर कौम हम ये डिजर्व भी नहीं करते और दिल करता है कि हमारी भी इज्जत हो, हमारा भी कोई वकार हो, हमारा भी कोई मकाम हो, हम भी अपनी एसोसिएशन के ऊपर फख्र महसूस करें। वो क्या है? वो ये है कि आज जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो पासपोर्ट को लेके अपना इंडेक्स जारी करते हैं, या जिस तरह बताया जाता है कि फलां मुल्क जो है उसका पासपोर्ट कितना मजबूत है, उनको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, वो आप जाएं तो आपको वीजा मिल जाएगा, या आपकी वीजा रिजेक्शन की रेशो क्या होती है, इस बुनियाद के ऊपर परखा जाता है ना। तो वो क्यों परखा जाता है कि वो मुल्क कितना ताकतवर है, यानी अगर हम क्या अमेरिका का वीजा हम पाकिस्तान में अगर कोई अमरीकी आना चाहे तो उसका मुस्तरद कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। करेंगे तो कल को हमारे साथ जो होगा वो आपके सामने। जिस तरह आपने देखा कि अब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ दुबई का वीजा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 150% रेशो है उसकी पाकिस्तानी के वीजों को रोकने की। अब वही जो इंडियन पासपोर्ट है उसके साथ करेंगे तो उसका फर्क होगा। अब ये जो बैनुल अक़वामी इदारे ने पासपोर्ट इंडेक्स साल 2025 की पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है, 106 पासपोर्ट्स में से जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर है जनाब वो 103 है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम में से बाकी जो आप दुनिया का चौथा कमजोर तरीन मुल्क आप कह सकते हैं, हमारे बाद जो हैं वो 4 और ममालिक हैं जिनका, या 4 और कैटेगरीज हैं जिसमें वो आते हैं। तो इल्ला माशाल्लाह हमने ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है कि दुनिया का चौथा कमजोर तरीन है पासपोर्ट जो है वो हमारा करार पाया। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या है? आप छोड़ दें कि आप यूट्यूबर हैं, आप छोड़ दें कि आप कोई फ्रीलांसर हैं, या आपका कोई आईटी का कारोबार है और आप इंटरनेट से काम करते हैं, आप एक आम यूजर हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, या जो भी आपके पास वसाइल है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए और कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिएगा, जरा फीडबैक पे हमें भी आसानी होती है। मैं आज दिन में नंबर लेके बता सकता हूं कि ये मुझे कॉल्स आई और व्हाट्सएप पे मैं कॉल्स नहीं सुन पाया। वजह
कॉल्स आती थी, मैं रिसीव करता था, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, चीजें नहीं भेज, और रूटीन में कोई अपलोडिंग नहीं है, रूटीन में, और ये अजाब बन चुका है। अब खबर क्या है? खबर अलीम मलिक जर्नलिस्ट है, इस्लामाबाद से, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनका बताना यह है कि जनाब जो इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से, अभी आपको याद होगा हमने ये देखा पिछले दिनों, हमें ये भी नंबर आया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट है उसकी बंदिश की वजह से हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ। अब उससे हटके जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो क्या है? वो ये है कि इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से जो आलमी कंपनियां हैं उन्होंने कदम उठा लिया, और वो कदम क्या पाकिस्तान के हक में होगा? नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, वो आपके मेरे के खिलाफ होगा, मेरी मैशत के खिलाफ होगा। वो क्या है? उन्होंने अपने ऑपरेशन जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही हमने देखा कि जिस तरह मुख्तलिफ कंपनीज हैं, लाइक यूट्यूब है, उनका पाकिस्तान में कोई दफ्तर नहीं है, फेसबुक पाकिस्तान में कोई दफ्तर नहीं है, और इस तरह की कंपनीज के नाम लिए जा सकते हैं सॉरी, वो पाकिस्तान में दफ्तर रखती नहीं है। यानी उन्होंने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि जनाब, उनको लगता है ये तो इन चीजों को लेकर सीरियस ही नहीं है। अब आपने जब फायरवॉल लगा दी, आपकी कंपनी चीख रही हैं, पीट रहे हैं, भाई हमारा ट्रैफिक कम हो गया है। इस वक्त हमारी आईटी इंडस्ट्री बैठ गई है, लोगों के फ्रीलांसर्स का कारोबार बड़ा गर्क हो गया है। उन्होंने क्लाइंटेज उनके अमेरिका से है, बर्तानिया से है, वो कहते हैं भाई हमें डेडलाइन दे दो, हमारा काम कब तक कर दोगे, चीज फलां कब तक। उनके पास पता ही नहीं है, रूटीन की चीज नहीं हो पा रही, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, बाकी प्रोसेस नहीं हो रहा। अब इन कंपनीज ने अपने जो ऑपरेशंस हैं, एयरवे के ऊपर अलीम मलिक साहब ने बताया है कि इस वजह से उन्होंने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं, और उसकी वजूहात जो है वो इंटरनेट की सुस्त रवि है, जिसमें एक मिसाल उन्होंने उसकी व्हाट्सएप की दी है कि व्हाट्सएप ने अपना सेशन जो सर्वर राउटिंग है उसको पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करेंगे, और वो उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और उसकी वजह यह है, उन्होंने पीटीए ने कहा कि व्हाट्सएप की जो सीडीएन की बैरून मुल्क मुंतकिली के बाद सार्फिन की जो सर्विस है वो मुतासर हुई है, ये पीटीए कह रहा है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए जरूरी क्या है? उनके लिए जरूरी यह है कि जी हमने ना इंटरनेट को स्लो करना है, हम इंटरनेट को कंट्रोल करेंगे तो हम ना इमरान खान का तोड़ निकाल लेंगे। मैं आपको और भी बात बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी हल्का सा बताया था कि आइंदा कुछ कानून साजी हो रही है। बताया जी फलां शख्सियत है वो तो मीडिया को पसंद ही नहीं करती, वो कहते जी ये रोजाना क्या बैठ के वीलॉग्स करना शुरू हो जाते हैं, ये क्या टीवी पाकिस्तान इतना ऐसा नहीं है, ये टीवी वालों ने, यूट्यूबर्स ने ऐसा दिखाना शुरू कर। भाई अच्छा होगा सब अच्छे दिखाएंगे, कौन है किसको पाकिस्तान से प्यार नहीं है? कि हमें पाकिस्तान से प्यार नहीं है? जो इस मुल्क में रहते हैं, जो मुकदमात भुगतते हैं, गिरफ्तारियां करवाते हैं, हमारे कुलीग जो है वो शहादतें देते हैं हमारी, फिर भी, और ये आप उसके ऊपर बैठे हुए, सिर्फ एलिमेंट क्या, इमरान खान को फिक्स करना है। अब जरा एक और लतीफा भी सुनिएगा। खबर यह है जी, नवाज शरीफ का दोबारा से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। एक तो खुदा के वास्ते इसमें से दोबारा का लफ्ज निकाला जाए। मैंने ये खबर रिपोर्ट नहीं की क्योंकि अब ये खबर रह नहीं गई, अब ये लतीफा बन गया है। भाई नवाज शरीफ ने कितनी बार सियासत में दोबारा मुतहर्रिक होना है? मेरा ख्याल है कि ये 100वीं बार तो वो दोबारा मुतहर्रिक करने का उन्होंने फैसला कर लिया। अब बहुत सारे लोग जिस तरह अजहर जावेद साहब हैं, वो जरा करीब हैं नून लीग के नवाज शरीफ साहब के, उनका भी ये दावा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब मियां साहब अगर मुतहर्रिक सियासत करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं कर सकते। अगर उन्हें मुतहर्रिक सियासत करनी है तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। यहां तो उनको पता है मुतहर्रिक सियासत करेंगे तो क्या बयानियां चलता है, सर लोगों की पल्स क्या है, तो फिर तो बेटी की गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर तो भाई की गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर तो केसेस खुल जाएंगे। आप कहते तोशा खाना भी चल रहा है मियां साहब का, तो ये अलग बात है, स्पीड इमरान खान के केसेस को, नवाज शरीफ साहब के केसेस को नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो मुतहर्रिक होने का फैसला का मतलब तो फिर ये होना चाहिए मियां साहब का जहाज तैयार हो गया, क्या फिर मियां साहब बरतानिया जा रहे हैं? नजर रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।